हे दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूँ विशाल रावते और स्वागत करता हूँ आपका ओनली ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल की डेली मार्केट एनालिसिस की इस पर्टिकुलर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करते हैं अबाउट मार्केट कल क्या कर सकता है और आज मार्केट ने जो किया उसके पीछे का लॉजिक क्या है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज़ एंड इंटरडे पर्पज़ ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी ने एक जैसा कि आप निफ्टी को देख रहे होंगे, निफ्टी ने एक गैप डाउन लिया है और फिर उसी लेवल को होल्ड किया है। और निफ्टी अब देखिए पूरी तरह से एक सेल साइड में आ गया है। जैसा कि हमने बात की थी पिछले वीडियोस में, आप देख रहे होंगे कि इस लेवल के नीचे गैप डाउन लेकर क्लोज करते ही निफ्टी एक डाउन साइड में चला गया है। तो नो डाउट इस लेवल को रिटेस्ट करके निफ्टी फिर से नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। निफ्टी का फिलहाल का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड ही है, तो फर्दर डाउन ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड में लॉन्ग टर्म का होने का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में होने का मतलब यह है कि जब भी आपको इंट्राडे में डाउन साइड की ट्रेड मिले, यानी कि पुट बाई करने की या सी सेल करने की ट्रेड मिले, आपको ले लेना है। अब किस लेवल पे लेना है वो हम इंट्राडे में देखते हैं। तो चलिए मैं अपने 15 मिनट के टाइम पे आ जाता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, निफ्टी एक ज़बरदस्त कैप डाउन लेता है कुछ 300 350 पॉइंट की। उसके बाद ये सडनली ऊपर आता है इस पर्टिकुलर लेवल से। इस पर्टिकुलर लेवल से निफ्टी ऊपर आता है, तो नो डाउट ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन बन जाता है, जिस कारण इसे हमें एक सपोर्ट का काम करता है। अब निफ्टी हायर हाई बढ़ाते हुए नो डाउट एक रेंज में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि ये कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। अगर आप देख रहे होंगे तो मार्केट का जो लास्ट ट्रेंड है, अगर आप लोअर लो और हायर हाई को मिलाएंगे तो देखेंगे कि मास्टर का जो लास्ट ट्रेंड है वो डाउन साइड में है। इसका प्रीवियस हाई यहाँ पे है और इसके नीचे क्लोज कर गया है। तो शॉर्ट टर्म में भी निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में है। और अगर आप देख रहे होंगे तो इस लेवल को निफ्टी ने 2 बार टेस्ट किया है, लेकिन वो इसके ऊपर जा नहीं पाया। तो ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे। ये कल इंट्राडे में एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, तो हम इसका भी कल ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं अगर मार्केट गैप अप होता है तो क्या करेंगे। अगर मार्केट 17,519 के आसपास गैप अप लेता है, यानी कि इस एरिया में, इस एरिया के आसपास या इस एरिया के पास, तो मार्केट सडनली कर क्या सकता है। सडन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। 1 बार, 2 बार और 3 बार, यानी कि 3 बार इसने टेस्ट किया है, तो ये इसके नीचे नहीं गया है। लेकिन आप एक बात और जानते होंगे कि जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है, अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो वो इमीडिएट सपोर्ट का काम करता है, और अगर सपोर्ट टूटता है तो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। जब रेजिस्टेंस टूटता है तो एक सपोर्ट का काम करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर प्राइस एक्शन के व्यू से देखेंगे तो जब भी सपोर्ट टूटता है वो फिर आता है, एक रीटेस्ट करता है, तो यहाँ पे यह रेजिस्टेंस बन गया। और जब भी रेजिस्टेंस टूटता है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, तो यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट अगर इस यहाँ पे कहीं या यहाँ पे कहीं अगर गैप अप लेता है तो नो डाउट यहाँ पे एक थोड़ी देर होल्ड करने के बाद इसे नीचे आना चाहिए। फिर अगर गैप अप होता है, अगर ये नीचे आता है, देखिए डिसाइड हम उसे डाउन ट्रेंड में ही करेंगे। यानी कि हम जो इंट्राडे में अगर डिसाइड कर रहे हैं कुछ, तो हम उसे डाउन ट्रेंड में करेंगे। हम लॉन्ग साइड की ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है वो डाउन ट्रेंड में है। अगर हम सी साइड के ट्रेड लेते हैं, यानी कि बाई ट्रेड लेते हैं, तो नो डाउट हमारा रिस्क ज़्यादा हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा, यानी कि बहुत ही मजबूत एक रेजिस्टेंस है, तो हम इसके पास जब तक ये एक 2 कैंडल क्लोज ना कर दे तब से हम सी का ट्रेड नहीं लेंगे। तो सडनली हमें करना क्या है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अगर इसके पास कहीं गैप अप लेके आए तो हमें फिर यहाँ पे वेट करना है। यहाँ पे रिटेस्ट करके हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो हमारा जो एसएल होगा वो उसके ऊपर एक क्लोज होगा, क्लोज का एसएल लेना है।
और जो हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा वो 17,388 के आसपास होगा ये लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 17,356 के आसपास होगा। चलिए देखते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो क्या करते हैं। देखिए, मार्केट अगर गैप डाउन होने के केस में मार्केट का ये जो लेवल है, यानी कि 17,356 के लेवल का, ये मार्केट के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आती है, यानी कि यहाँ पे कहीं एक गैप डाउन लेती है, तो ये इसके पास आने के रिटेस्ट करने के लिए आएगा, और नो डाउट यहाँ पे फिर हमें डाउन साइड में 17,248 का एक टारगेट मिल सकता है। अब यहाँ पे एसएल क्या होगा, एसएल के लिए अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया जहाँ से हम ट्रेड लेते हैं, अगर उसके ऊपर एक क्लोज इस लेवल के या फिर इस लेवल के ऊपर अगर एक क्लोज लेते हैं तो हमारा जो एसएल होगा वो स्मॉल होगा और हमारा जो टारगेट होगा वो बड़ा होगा। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक प्रीवियस स्विंग भी है, तो नो डाउट हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट और पुल बैक की गारंटी मिल सकती है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मार्केट का जो करंट ट्रेंड है वो जो है डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट का जो प्रीवियस स्विंग का हाई है वहाँ पे है और यहाँ पे उसने क्लोज दिया, तो एक डाउन ट्रेंड में है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है तो नो डाउट यहाँ इसके नीचे हमारा एक ट्रेड होगा, और उसके बाद फर्दर हम इसी टारगेट के लिए 17,248 के टारगेट के लिए मार्केट में एक पी साइड का या फिर सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। यहाँ स्क्रीन पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म देख लेते हैं थोड़ा। जैसा कि दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी में देख रहे होंगे तो बैंक निफ्टी अभी पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में नहीं आया है। बैंक निफ्टी का लो ये है, पर्टिकुलर लो ये है, और ये देखेंगे तो इसी के लो से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आके एक स्पाइक लिया है और फिर ऊपर की तरफ चला गया है। जब ये बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे आए तो हम पूरी तरह से लॉन्ग टर्म में इसे एक डाउन ट्रेंड मानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन ले रहा है, तो नो डाउट यह एक डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। या तो ये एक डब्लू पैटर्न बनाएगा और या तो ये फिर एक प्राइस एक्शन बना के नीचे की साइड फिर आने की कोशिश करेगा इस तरह से करके। तो दोनों कोशिश में हम तैयार रहेंगे। अगर ये डब्लू पैटर्न बनाता है यानी कि डबल बॉटम पैटर्न, तो नो डाउट हमारा एक ट्रेड इसके बाद हो सकता है और फिर एक ट्रेड इसके बाद होता है, और जो हमारा एसएल होगा वो नो डाउट इस लेवल के और इस लेवल के क्लोज के नीचे होगा। अगर मार्केट में डब्लू पैटर्न यानी कि डबल टॉप पैटर्न बनता है तो अभी ये तक पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में नहीं आया जैसा कि निफ्टी में आया था, ये पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में नहीं है, तो हमें इस लेवल के नीचे क्लोज होने की वेट करना है। उसके बाद हम उसे पूरी तरह से हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है, यानी कि बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ गया है। फिर फर्दर हम इस स्विंग के लिए और एक इस स्विंग के लिए टारगेट के लिए फिर हम एक ट्रेड लेंगे। तो चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी इंट्राडे में क्या कर सकता है। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी की तरह एक आज काफ़ी बड़ा गैप डाउन लिया था। सिंपली अगर इसके प्राइस एक्शन को देखेंगे तो पहले ये ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद फिर जिग जैग पैटर्न बनाते हुए बैंक निफ्टी भी एक डाउन ट्रेंड में ही है।
तो अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है तो इस केस में बैंक निफ्टी अगर कल एक गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पे या फिर यहाँ कहीं पे इस लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो नो डाउट यहाँ पे एक स्पाइक आने के चांसेस है और थोड़ी से हमें डाउन ट्रेंड में जाने के लिए आसार है। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 2 बार टेस्ट किया है। अगर गैप अप लेता है तो नो डाउट ये एक बार के लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से एक ऊपर जाने की फिर से कोशिश करेगा। अब अगर हम बहुत छोटे ट्रेडर हैं, मतलब अगर हम स्कल्पिंग के लिए ट्राई करें तो हम यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो नो डाउट हमें एक यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। अगर यहाँ पे आए और सस्टेन करने लगे, यहाँ पे आए और सस्टेन करने लगे इस लेवल के आसपास, ये जो इसका प्रीवियस हाई है कुछ 38,500 के आसपास, अगर ये सस्टेन करने लगे इस टाइप से आके कुछ और फिर हायर हाई बना के ऊपर जाए तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 38,724 के आसपास होगा और फिर दूसरा जो टारगेट है 38,800 के आसपास होगा। बट अगर मार्केट का गैप अप ओपन होता है इसके आसपास और फिर वो डाउन ट्रेंड बनाते चल जाता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है और इसके नीचे सस्टेन करने लगता है इस टाइप से, या कंसोलिडेट करता है, तो हम एक डाउन ट्रेंड की ट्रेड ले सकते हैं। उसमें हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 38,329 और जो सेकंड टारगेट होगा वो 38,116 के आसपास का होगा। चलिए देखते हैं अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो सकता है तो क्या होगा। मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल है, एक सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट 2 बार टेस्ट किया है, इसके ऊपर क्लोज किया है, गैप डाउन लेने के बाद यहाँ पे आया फिर क्लोज किया है और अंत तक इसके ऊपर नहीं गया है। तो नो डाउट यह एक लेवल हमारे लिए एक अच्छे खासे सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट कल गैप डाउन लेता है इसके आसपास तो हमें एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये। अगर इसके नीचे कंसोलिडेट करती है 15 मिनट और 5 मिनट की कैंडल तो नो डाउट हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं और हमारा एसएल जैसे इसके ऊपर यानी कि इस लेवल के ऊपर एक क्लोज होगा और फिर हम फर्दर इस टारगेट के लिए यानी कि 38,116 के टारगेट के लिए मार्केट में यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। और अगर गैप डाउन होने पर अगर हमें बाई का ट्रेड लेना है तो नो डाउट हमें यहाँ पे प्रीवियस स्विंग देखना होगा। अगर मार्केट गैप डाउन हो और उसके ऊपर क्लोज हो जाए तो हमें यहाँ से फिर एक ट्रेड मिल सकता है बाई साइड में। फिर हमारा उस केस में टारगेट होगा 38,729 और सेकंड टारगेट होगा 38,860। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो हम देखेंगे कि मार्केट का जो लास्ट प्राइस एक्शन है वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। तो मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है तो नो डाउट यहाँ पे उसे थोड़ा सा नीचे आना चाहिए और अगर वह इसके नीचे क्लोज हो जाता है, इस चीज़ के नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर हम फर्दर इस यहाँ तक के टारगेट के लिए वेट करेंगे। और अगर इसके ऊपर ओपन होता है यानी कि उसके ऊपर अगर क्लोज कर देता है 15 मिनट या फिर 5 मिनट की कैंडल तो फिर फर्दर हम इसी टारगेट के लिए 38,700 अपसाइड के टारगेट के लिए और 38,807 अपसाइड के टारगेट के लिए फिर ट्रेड करेंगे। नो डाउट मार्केट एक रेंज में चल रहा है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, तो दोनों में कंसोलिडेशन जारी है। और जैसे ही मार्केट का ये लेवल यानी कि कंसोलिडेशन की ये लेवल टूटती है नो डाउट हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। तो फिर हम वेट करेंगे क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है। और कंसोलिडेशन की बात जैसे कि अक्सर देखा गया है, एक साइड की मूव आती है और अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। तो हमें वेट भी करना है कि जब भी मूव आए यानी कि जब भी ब्रेकआउट हो तो हम ट्रेड लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।